भक्ति 9 प्रकार की होती है बंधु। सबरी ऋषि मतंग के आश्रम में रहती है। जब ऋषि मतंग के मरने का समय आ गया, वृद्धावस्था हो गई, तब सबरी को बुलाए और कहा, सबरी बैठो, मेरे बातों को ध्यान से सुनो। मेरी उम्र तो बीत गई, अब मरने का समय आ गया है, लेकिन तुम इसको याद करो कि तुम्हें भगवान इस कुटी पर मिलने आएंगे और तुम भगवान से मिलोगी। लेकिन यह ध्यान रखना, भगवान में प्रेम संध्या बराबर करती रहना, अपने नियम में कोई त्रुटि मत होने देना। जब भक्त अपने नियम से भगवान की भक्ति करता है, भगवान उस समय पर उपस्थित हो जाते हैं। मैं तो बड़ी सेवा की और उस सेवा से अति प्रसन्न मैं हूं, लेकिन मेरी भाग्य ऐसी है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन नहीं हुए और मैं तुम्हें बताकर जा रहा हूं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन जरूर होंगे। इतना कहने के बाद ऋषि मतंग का शरीर छूट गया और सबरी अपने गुरु ऋषि मतंग के बातों को समझ करके, जान करके संध्या बंदन पूजा पाठ करने लगी। नित्य समय पर उठती है और नित्य पूजा पाठ करती है, भगवान का रास्ता देखती है। उस आश्रम से जो रास्ता गया हुआ है, उस रास्ते पर फूल बिखेर देती है ताकि मेरे प्रभु इसी रास्ते से आएंगे। जाती है, फल तोड़ती है भगवान को चढ़ाने के लिए, बेर तोड़ती है, उसको चखती है, जो खट्टा है उसे फेंक देती है, जो मीठा है उसे बर्तन में रख करके ले आती है। मेरे प्रभु आएंगे, मैं उनको दूंगी खाने के लिए, यही प्रेम है। ऐसी करते करते उसका समय बहुत व्यतीत हो गया। उस रास्ते से जाने वाले जितने मनुष्य महात्मा साधु थे, कहते थे, देखिए ना, सबरी जो है भगवान के प्रति प्रेम लगा करके बंधु इस तरह पागल हो गई है कि रास्ते पर फूल बिखेर रखा है। फिर भी इस बात के जानने के बाद शौर्य को कोई कष्ट नहीं होता था, क्योंकि भक्त को कुछ भी कह दो, अच्छा हो या बुरा हो, वह सबसे संतोष कर जाता है, वही भक्त कहलाता है। ऐसे इंतजार करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन सबरी ने देखा 2 राजकुमार धनुष बाण लिए हुए आ रहे हैं। सबरी आगे बढ़ती है, राजकुमारों को प्रणाम करती है और उन्हें आश्रम पर ले आती है। ले आकर के उन्हें बैठने के लिए आसन देती है। वो आसन पर बैठ जाती है और सबरी उनकी सेवा में लग जाती है, उनका पांव पखारती है, चरण धोती है। वही बंधु पांव पखारना और अपने कुटी के अंदर उसे जो है आनंदमय होकर के छिड़काव करती है। ये मेरे प्रभु की चरणों का चरणोदक है। बड़ी ही आनंदित है सबरी। देखा कि भगवान बैठे हैं आसन पर और मैं बेर जो रखी हूं गई उठा करके ले आई और भगवान को दी और कहा, प्रभु इसे खाइए। प्रभु प्रेम में, सबरी के प्रेम में इतने आनंदित हैं कि सबरी के उस जूठ बेर को खाने लगे। बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, क्या लिखा है बंधु, कि भगति तात अनुपम अनुकूला
मिलई जो संत होई अनुकूला। वह भक्ति सुख की मूल है जिसे संत मिल जाते हैं, और वही संत मतंग जो है इनको मिले हैं और ज्ञान दिया है। सोई गुणाज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुराग। वही सोई गुणों में गुणी है, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण जिनका मन मेरे हरि के चरणों में लगा हुआ है, वही बड़ भागी है बंधु। इस संसार में इससे बढ़ कर के कोई नहीं है। जिसका मन भगवान में लगा हुआ है, वही जो है इस संसार में अपने अपने ध्यान गुण मगन भक्ति कर्म द्वारा भगवान की भक्ति कर रहा है, और नित्य समय पर संध्या बंदन कर रहा है। यही विशेष भक्ति का भाग्य है, क्योंकि बाबा ने फिर कहा, उपजई राम चरण विश्वासा, भव निधि तरई बिनहि प्रयास। जिसकी मन में भगवान के चरणों में विश्वास हो जाता है, वह मनुष्य हो, जीव हो, पुरुष हो, स्त्री हो, जंतु हो, पेड़ हो, पौधा हो, कोई भी हो, भगवान के चरणों में जिनका प्रेम लग जाता है बंधु, भवसागर समुद्र से तर जाता है। यही भक्ति का विशेष मूल बताया जाता है बंधु। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी सबरी के यहाँ बैठे हैं, उसके बेर को खा रहे हैं, सबरी उनकी सेवा कर रही है, चरणोदक लेकर के पूरे जो है कुटी में छिड़क रही है, आनंदमय है। भगवान बेर को दे दी है, भगवान खा रहे हैं, भगवान भी आनंद मग्न है। इधर भक्त भी आनंद है, उधर भगवान भी आनंद है। यही विश्वास है गुरु का, और गुरु के विश्वास से जो है भक्ति करके सबरी ने भगवान को पा लिया। तब भगवान ने कहा सबरी से कि सबरी सुनो, भक्ति 9 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतों का संग है। दूसर मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति जो है मेरे कथा को कहने से होती है, और जो मेरे कथा को सुनता है वह दूसरी भक्ति कही जाती है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी, गुरु के पदों का, पैरों का, चरणों का सेवा तीसरी है। भक्ति अमान, यह भक्ति है, बड़ी सुदृढ़ है, अच्छी है। चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट मम त्याग, मेरी चौथी भक्ति मेरे गुण को कपट त्याग करके जो करता है, बड़े आनंदमय से रहता है, वो चौथी भक्ति कही जाती है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा,
पंचम भक्ति जो है मेरे नाम के जाप का है, जो वेदों में लिखा गया है और पाया भी जाता है कि जाप द्वारा भक्ति पांचवा की जाती है। छठदम शील निरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। छठवां जो है शील के साथ अपने कर्म को करते हुए सज्जनों की सेवा करे। सातम ममा सातम मोहि ममा जग सम देखा, मोरे संत की अधिक कर लेखा। सातवां जो है मुझे पूरे संसार को मेरे के समान, प्रभु के समान देखे, और इस संसार में संत जो दिखाई देते हैं, मिलते हैं, उनको भी मेरे ही समान समझ करके उनका आदर सत्कार, पूजा पाठ करे, भजन करे। आटम यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देख परिदोषा। आठवीं भक्ति जो है लाभ हो या हानि हो संतोष से रहे, और पराई दोष को देखे जरूर लेकिन किसी से कहे नहीं। नवम सरल सब छन छलहीना, नवमी जो है छल रहित भक्ति करे। मम भरोस ही हर्षन दीना, मेरे ऊपर अर्थात भगवान पर जो है हर्षित हो करके ध्यान करे। नवमहु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई। कहा कि इस नौ में से पुरुष स्त्री कोई भी जीव जंतु हो जिनके पास यह भक्ति रहती है और वो भक्ति करता है, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरी। सकल प्रकार भगति धृय तोरे, तुम्हारे अंदर तो सब प्रकार की भक्ति है। मम दर्शन पल परम अनुपा, जीव पाई निज सहज स्वरूपा। मेरी दर्शन से कोई भी जीव हो वो सहज में मुझे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने 9 प्रकार की भक्ति को शिवरी से बताया और कहा कि इस संसार में स्त्री पुरुष जीव जंतु जड़ चेतन, मैं, मेरा, तेरा, अन्य और अनन्य, ये एक माया है। और इस माया से हट करके जो भी यह जीव मुझे भज लेता है, ऐ सबरी, वह सहज में मुझे प्राप्त कर लेता है। और तुम तो मेरे प्रति बहुत ही दृढ़ विश्वास करके भजन करती हो। मैं तुम्हें देख करके अति प्रसन्न हूं। भक्त जो है भगवान को प्रिय है, क्योंकि
रामचरितमानस में कागभूषुंडी ने गरुड़ जी से कहा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। गरुड़ जी से कागभूषुंडी ने कहा कि मेरे मन में ऐसा विश्वास है, राम से बड़ा राम कर दास है। क्योंकि बंधु, अयोध्या नगरी में एक महात्मा है जो भगवान के दरबार मंदिर से 1 किलोमीटर तक डेली जो है झाड़ू लगाते हैं। जनता देखती है और कहती है, बाबा जी आप झाड़ू लगा रहे हैं। महात्मा ने कहा, बंधु मैं झाड़ू नहीं लगा रहा हूं, मैं इस रास्ते को साफ कर रहा हूं कि भगवान इस रास्ते से आएंगे और मुझे भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन होगा। तो इस संसार में प्रेम ही सबसे बड़ा है बंधु। प्रेम बस वो झाड़ू लगा रहे हैं किसकी? भगवान के, कि रास्ता साफ रहेगा, सुंदर रहेगा, इस पर मेरे प्रभु आएंगे, बड़े आनंदित होंगे और इस मंदिर में पहुंचने के बाद मुझे मेरे प्रभु का दर्शन होगा। तो इस संसार में मनुष्य अपने कर्म के द्वारा ही भगवान को प्राप्त करता है, अच्छे कर्म में लगता है और कर्म के द्वारा ही बुरे काम में चला जाता है, बुरे कर्म में चला जाता है। संगत का असर होने से भी ऐसा हो जाता है। इसलिए ऐसा संगत करो जहां मेरे हरि का दर्शन हो और वह दर्शन मिलने पर मानव की मुक्ति हो। इसीलिए यह मानव शरीर मिला है। बाबा ने कहा, देह धरे कर यह फल भाई, अभजिय राम सब काम बिहाई। देह धरे, देह मिलने का मेन यही कारण है। क्या? सारा काम छोड़ करके मेरे हरि में भक्ति करो, क्योंकि बड़े भाग्य से यह शरीर मिला। इस शरीर के लिए देवता लोग भी लालायित रहते हैं कि मानव शरीर मिले और मैं भगवान की भक्ति कर लूं और भक्ति करके इस संसार से मुक्त हो जाऊं।